सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, कौन कौन देखो सेकंड पार्ट कहाँ तक कर लिया था हमने, ठोसों के प्रकार तक कर लिया था, जो सॉलिड के जो टाइप हैं वहाँ तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था? सॉलिड के टाइप तक कर लिया था। अब देखो कितने भागों में बांटा गया था सॉलिड को? दो भागों में, क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय। अब देखो हम पहला पढ़ रहे हैं क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पहला जो सॉलिड का टाइप है वो पढ़ रहे हैं, और कौन सा टाइप है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा टाइप है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसके पहले हम कैरेक्टर देखेंगे, गुण देखेंगे कि सॉलिड जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो उन गुण क्या, इनमें अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति एवं निश्चित व्यवस्था होती है। देखो ये एक NaCl का क्या है? NaCl का क्रिस्टल है। क्या है? NaCl का क्रिस्टल है। NaCl का जो है क्रिस्टल है। इसमें देखो जो अवयवी कण हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है, इनकी जो ज्यामिति है वो क्या हो रही है बेटा? निश्चित हो रही है। क्या हो रही है? निश्चित और नियमित हो रही है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं तो अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है? उनमें निश्चित और नियमित होती है। दूसरा पॉइंट, इनका व्यवस्था लंबी दूरी तक समान बनी रहती है। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा ही क्रिस्टल एक और आ जाएगा इधर, ऐसा ही क्रिस्टल इधर आ जाएगा, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऐसा ही क्रिस्टल ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऐसा क्रिस्टल इधर की तरफ, ऐसा ही क्रिस्टल इसके अपनी साइड, और ऐसा ही क्रिस्टल इसके पीछे की ओर। ऐसे ही एक देखो लंबी दूरी तक है ना, यही पैटर्न चलता रहता है, यही व्यवस्था चलती रहती है। और देखो ये की व्यवस्था पुनरावर्त हो रही है, मतलब फिर से रिपीट हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है। इस कारण देखो इसे क्या कहते हैं? देखो पुनरावर्त होती रहती है, और इस व्यवस्था को दीर्घ अवस्था कहते हैं। देखो जिस कारण देखो जो सॉलिड है क्या है, ये जो NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, इनमें ऐसी की ऐसी व्यवस्था रिपीट होती रहेगी, ऐसी की ऐसी व्यवस्था रिपीट होती रहेगी। क्या होती रहेगी बेटा? रिपीट होती रहेगी। क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी, और बहुत दूरी तक रिपीट होती रहेगी। कहाँ तक? बहुत दूरी तक रिपीट होती रहेगी। आ रही है बात समझ में? बहुत ही दूरी तक रिपीट होती रहेगी। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था भी कहते हैं। दीर्घपरासी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक है ना एक ही समान बनी रहती है, एक ही समान जो क्रिस्टल जालक हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। जो ठोस होते हैं इनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अर्थात जब क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनके मेल्टिंग जो पॉइंट है, अर्थात गलनांक बिंदु क्या होते हैं? वह तापमान जहाँ पर कोई सॉलिड पिघल कर किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए। किस में बदल जाए बेटा? लिक्विड में बदल जाए। किस में? सॉलिड पिघल कर किस में बदल जाए? लिक्विड में। ठीक है, किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए। तो वो तापमान, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। समझे इस बात को? जब हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं, किन की बात करते हैं? जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं, तब क्या होता है? इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो निश्चित होते हैं। अर्थात जब देखो, जब मान लो एक बर्फ़ की बात करते हैं, बर्फ़ क्या होता है? 0 डिग्री से या 4 डिग्री से ऊपर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर किस में बदलने लग जाती है? पानी में। ठीक है, तो ये इसका निश्चित तापमान हो गया। अगर किसी भी भाग, देखो बर्फ़ है, बर्फ़ के इस भाग का हम 0 पॉइंट कुछ भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, 0.4 से कुछ भी टेम्परेचर ऊपर कर दिया तो ये किस में बदलने लग जाएगा? पानी में। आ रही बात समझ में? इसके लिए कोई भी वो नहीं है कि मतलब चलो भाई 4 है तो थोड़ी देर के लिए 5 हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। 4 डिग्री पर पिघलनी है बर्फ़ तो 4 डिग्री पर ही पिघलेगी। समझ रहे हो इस बात को? चलो ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं।
इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। जब देखो आप किसी भी क्रिस्टल को क्या करते हो, गर्म करते हो, किसी भी क्रिस्टल को क्या करते हो, गर्म करते हो। अरे बात समझिए, क्या करते हो बेटा, इसको निकालते हैं एक मिनट के लिए। हाँ, किसी भी क्रिस्टल को क्या करते हो, गर्म करते हो। तो गर्म करने से क्या होता है, गर्म करने से सही बात है वो गर्म हो जाएगा। गर्म हो गया, मान लो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया हमने, गर्म कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं, किसी भी मतलब जहाँ पर हम गर्म कर रहे थे वहाँ से बाहर निकालते हैं या ठंडा होने के लिए रखते हैं, क्या ठंडा होने के लिए रखते हैं उस क्रिस्टल को, तो क्या होगा, क्या आप मानते हो कि वो लगातार ठंडा एक ही स्पीड से ठंडा होता जाएगा, एक ही स्पीड से ठंडा होता जाएगा? बता सकते हो क्या, कैसे मानते हो क्या? कि मान लो 100 डिग्री का हमने किसी क्रिस्टल की टेम्परेचर क्या कर दिया, 100 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। हमारी बात सुनो, क्या कर दिया, 100 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। अब जब हम उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो क्या वो एक ही स्पीड से ठंडा होगा, एक ही स्पीड से ठंडा होगा? स्पीड की स्पेलिंग गलत है, ऐसा आता है, एक ही स्पीड से ठंडा होगा या नहीं? नहीं, एक ही स्पीड से ठंडा नहीं होता। जब क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं तो एक ही स्पीड से ठंडा नहीं होता। वो देखो ऐसे ठंडा होता है, देखो ये हो गया उसका टेम्परेचर, ये हो गया उसका टाइम, ठीक है। यहाँ पर 100 डिग्री की मान लेते हैं, तो 100 डिग्री पर यहाँ पर होगा। जब उसको टाइम के साथ ठंडा करते हैं तो कुछ समय के लिए तो एकदम से ठंडा होता है, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, कुछ समय के लिए फिर से ठंडा होता है, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। ऐसे करके वो किसके टेम्परेचर पर आता है, बाहरी वातावरण के टेम्परेचर पर आता है। हमारी बात समझ में? तो ये होता है। तो देखो ये जो लाइन है, जो ग्राफ है, वो सीधा ना चलकर टूटे हुए हिस्सों में चल रहा है, दिख रहा है ना, टूटे हुए हिस्सों में चल रहा है। टूटे हुए हिस्सों में चल रहा है, समझ रहे हो इस बात को? तो इस कारण जो क्रिस्टलीय ठोसों के जो शीतलन वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, असतत होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ गए, हाँ, असतत होते हैं, ठीक है। इनकी प्रकृति विषमदैशिक होती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, शीतलन वक्र भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और विषमदैशिकता समदैशिकता भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, अनआइसोट्रोपिक होती है। कैसी होती है बेटा, अनआइसोट्रोपिक होती है। कैसी होती है, अनआइसोट्रोपिक होती है, या इसको कहते हैं विषमदैशिक। समझे इस बात को? ये हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। याद रखना, जो सॉलिड जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कौन से ठोस, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, विषमदैशिक होती है, ठीक है, विषमदैशिक होती है। और दूसरी बात, इनकी देखो जो अवयवी कण है, देखो इनके जो अवयवी कण है, वो क्या होते हैं, एक जगह क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, ठीक है। और एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक निश्चित व्यवस्था को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इस कारण इनको क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। इस कारण इनको क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक ठोस कहते हैं, ठीक है। जब क्रिस्टलीय ठोसों की बात आएगी तो उसके उदाहरण के तौर पर हम एक तो क्या ले सकते हैं, ये हो गया, क्या हो गया, डायमंड हो गया, आ रही बात समझ में। और ये हो गया, हमने NaCl का क्रिस्टल बताया था, ठीक है। और NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, K2CO3 हो गया, आयरन हो गया, Au मतलब सोना हो गया, गोल्ड, ठीक है, और कॉपर हो गया, और क्वार्ट्ज हो गया। आ रही बात समझ में? ये हो गए इसके क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था और वह ज्यामिति या आकृति नहीं पाई जाती। सबसे स्पेशल पॉइंट होती है, क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का। ठोस तो होते हैं लेकिन उनके जो अवयवी कण है ना, वो बिल्कुल ही मतलब उनमें कोई भी पैटर्न है ना, वो फॉलो नहीं करते, कोई भी व्यवस्था फॉलो नहीं करते। इस कारण उनका जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती, ज्यामिति निश्चित नहीं होती, और उनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती। समझिए इस बात को। अगला पॉइंट, अवयवी कणों की व्यवस्था
लघुप्रासी होती है। दीर्घप्रासी याद है क्या बताया था मैंने, जब एक ही प्रकार के क्रिस्टल मान लो ऐसा क्रिस्टल है एक, और यही आगे जाके क्या होता जाए, रिपीट होता जाए बार बार, रिपीट होता जाए बार बार, रिपीट होता जाए बार बार, रिपीट होता जाए। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था कहलाती है क्रिस्टलों की। ठीक है, लेकिन जब हम एक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं, जब हम किनकी बात करते हैं, एक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं, तो उनमें कौन सी व्यवस्था पाई जाती है बेटा, लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात वो कुछ समय तक ही रिपीट होते हैं। मान लो एक बार रिपीट हो गया पैटर्न कोई भी, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार कोई तीसरा पैटर्न आ जाएगा, कोई तीसरा पैटर्न आ जाएगा। अभी बात समझ में, कोई तीसरा पैटर्न आ जाएगा। इस कारण इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, लघुप्रासी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अर्थात व्यवस्था की पुनरावृत्ति बहुत ही कम दूरी तक होती है, ये बता दिया। गलनांक क्या होते हैं, ठोस क्रिस्टलीय ठोसों के बदले क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इनका निश्चित नहीं होता। अगर मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोसों के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मान लो कांच ही है, तो कांच या फिर प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, प्लास्टिक की। जब इनको मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा, फिक्स नहीं होता है। समझे इस बात को, इनके लिए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होकर इनकी क्या होती है, परास होती है। क्या होती है, परास होती है। टेम्परेचर की क्या होती है, परास होती है। समझे इस बात को, क्या होती है, इनकी टेम्परेचर की परास होती है। मान लो कांच की बात कर रहे हैं, कांच 100 डिग्री से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर पिघलता है, तो देखो एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है ना। 105 से 101 में पिघल सकता है, 102 में पिघल सकता है, 103 में पिघल सकता है, 104 में भी, 105 में पिघल सकता है। तो उनका एक परास है, कोई मेल्टिंग पॉइंट उनका फिक्स नहीं है। ठीक है, और जब शीतलन वक्र की बात करते हैं, शीतलन वक्र का मतलब तो समझा था ना, तो क्या होते हैं, सतत होते हैं। क्या होते हैं, सतत होते हैं। अभी इनको समझेंगे तो डिटेल में बता देंगे इसको। ठीक है, शीतलन वक्र को, इनकी प्रकृति द्रव्यों के समान होता है। जब क्रिस्टलीय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। कौन से ऐसे क्रिस्टल हैं जिनकी प्रकृति द्रव्यों के समान होती है, अर्थात द्रव्यों के समान उनमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव्यों के समान उनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो कौन से होते हैं बेटा, वो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कौन से होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। समझे इस बात को, कौन से ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, देखो, और इन्हीं कारण इनमें जो बहने का गुण पाए जाने के कारण, देखो बहने का गुण पाया जाता है किन में, नॉन क्रिस्टल में। और इसी कारण इनको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बताइए, इनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडे लिक्विड। इसी कारण वो ठोस जैसी व्यवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, या हिंदी में कहते हैं इनको अति शीतित द्रव्य। क्या कहते हैं, अति शीतित द्रव्य। अरे बात समझ, उनको क्या कहते हैं, अति शीतित द्रव्य कहते हैं। समझे इस बात को। अब देखो, और ये चीज़ देखो ध्यान से कि ये जो ठोस होते हैं, कौन से ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, बहने का गुण दर्शाते हैं। ठीक है, और बहने का गुण कौन दर्शाता है भाई, द्रव्य दर्शाता है। इसी कारण इन ठोसों को क्या कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं। दिखते तो ठोस हैं लेकिन ठोस नहीं है, ये ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस कारण इनको आभासी ठोस भी कहते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं सूडो सॉलिड। क्या कहते हैं बेटा, सूडो सॉलिड। क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड्स कहते हैं। समझे इस बात को, क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड्स कहते हैं। जब देखो, और जब क्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रही थी तो उनकी प्रकृति विषमदैशिक थी। इनकी प्रकृति क्या है, समदैशिक है। क्या है बेटा, समदैशिक है। समझे इस बात को। अब आगे बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। पहली होती है इनकी ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित होती है। आंतरिक व्यवस्था देखो, ज्यामिति तो क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित होती है। आंतरिक व्यवस्था मतलब उसके अंदर की व्यवस्था
कैसी होती है क्रिस्टलीय ठोसों में, निश्चित होती है और नियमित होती है, वही पॉइंट है, बस अंतर के आधार पर लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, अनिश्चित होती है और अनियमित होती है। अगला गलनांक, मैंने बता दिया था ठोसों के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनके गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। प्रकृति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। तो प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, इनके गलनांक निश्चित होते हैं तो वास्तविक ठोस कहलाते हैं। प्रकृति में क्या होते हैं, ये वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। और जब अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं तो इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, इसी कारण इनको अतिशीतल द्रव्य या आभासी ठोस कहते हैं, ठीक है। इनकी प्रकृति बता दी। अब शीतलन वक्र की बात करते हैं। बताया था क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। क्रिस्टलीय ठोसों का जो वक्र होता है कैसा होता है, असतत होता है। कैसा होता है, असतत होता है, ठीक है। और इनका क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। आगे बात समझ किस, अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा सही कर लेना। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का असतत होता है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उनका सतत होता है। लिख भी रखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, कहाँ पर गया, ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला छठा पॉइंट क्या है, दैशिकता की बात करते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे विषमदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। जब और विदलन मतलब उसको तोड़ने पर क्रिस्टलीय ठोसों में जो क्या होता है, स्पष्ट नई सपाट और चिकनी सतह प्राप्त होती है। स्पष्ट नई चिकनी सपाट सतह प्राप्त होती है। जब हम अक्रिस्टलीय ठोसों को तोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें सतह के बाद अनियमित टुकड़ों में बढ़ जाती है। जो देखो, एक तो हम नमक के क्रिस्टल को तोड़ें तो नई वैसे की वैसे नई सपाट सतह प्राप्त होती है, नई सपाट सतह प्राप्त होती है। और जब किसी रबड़ को काटते हैं तो देखो आपको दिखती है लेकिन वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती। जो रबड़ की सतह होती है ना, नई सतह बनेगी, वो प्लेन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी, ठीक है, सपाट नहीं होगी। समझे इस बात को। अब आते हैं अवयवी कण की व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घप्रासी होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुप्रासी होती है, ठीक है, ये बता दिया आपको। और गुण, जो अगला गुण है गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा क्या होती है, गलने की ऊष्मा या गलनांक की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में तो निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित होता है। समझे इस बात को। अब देखो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, देखो समझ में आ गया होगा, शायद नहीं समझ में आएगा तो फिर से देख लेना इस चीज़ को पीछे से रिवाइज करते हुए, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा, हाँ, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है शीतलन वक्र। क्या है शीतलन वक्र, ये बता दिया मैंने। जैसे ही हम दोनों चीज़ को गर्म करते हैं, एक तो जो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक है एमोर्फस सॉलिड, दोनों का टेम्परेचर हमने 100 डिग्री बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के बाद में क्या होगा, जब इसको ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं या क्या करते हैं, शीतल करते हैं, ठीक है, शीतल चक्र का शीतलन, ठीक है, क्या करते हैं, शीतलन करते हैं, शीतल करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पर दोनों समान एक्टिविटी नहीं दर्शाएंगे, समान गुण नहीं दर्शाएंगे। कैसे, जब देखो ये शायद मैं, हाँ, ये सॉलिड क्रिस्टलीय जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड हैं, उनमें समझा दिया। जब हम क्या करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों को क्या करते हैं, ये रखा ना ग्राफ, हाँ, जैसे ही क्रिस्टलीय ठोसों को क्या करते हैं हम ठंडा करते हैं, तो मान लो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर था, कुछ समय के लिए बहुत तेज़ी से ठंडा होगा और कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, इसका तापमान बिल्कुल ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से तेज़ी से ठंडा होगा, फिर से तेज़ी से ठंडा हो रहा है, उसके बाद फिर से स्थिर हो गया, फिर से ठंडा हो रहा है। तो एक सतत लाइन ना प्राप्त होकर क्या हो गई, एक टूटी टेढ़ी और टूटी हुई लाइन प्राप्त हो रही है, देखो ध्यान से। तो इसे क्या कहते हैं, असतत वक्र। क्या कहते हैं बेटा, असतत वक्र। क्या कहते हैं, असतत वक्र कहते हैं, ठीक है। अब एमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं, मतलब अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में देखो टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम है,
यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम टेम्परेचर से ठंडा करने के लिए हम रखते हैं किसको, एमोर्फस सॉलिड को या क्रिस्टलेट ठोसों को, तो ये लगातार ठंडे होते जाते हैं, लगातार ठंडे होते जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी मतलब कुछ समय के लिए ये ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि जैसे कि क्रिस्टलेट ठोसों में होता है कुछ समय फिर रुक गए और फिर से ठंडा होने लगे, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। समझे इस बात को, वो लगातार ही एक ही स्पीड से क्या होते हैं, एक ही गति से ठंडे होते रहते हैं। समझे इस बात को। अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेकंड कम हो रहा है तो जब वो सबसे कम ठंडे होंगे तब भी मान लो उसका कितना रहेगा, 5 डिग्री पर सेकंड। ठीक है, तब भी वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड के हिसाब से ही वो ठंडा होगा। समझे, ये होता है भाई शीतलन का। अब अगला जो टॉपिक है वो है विषमदैशिकता। क्या है, विषमदैशिकता, वो करेंगे हम अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।